बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है इतवार का। पाकिस्तान के अदालती और सियासी महाज पे जो इस वक्त पेशरफ्त है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शरीफ ख़ानदान, जिनका आपको पता है कि ये उस वक्त तक पाकिस्तान रहते हैं, ये उस वक्त पाकिस्तान आते हैं जब इनको इक़्तिदार होता है, जब इन्होंने इक़्तिदार लेना होता है, जब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटना होता है, करप्शन करनी होती है, माल पानी बनाकर अपनी असास जदादें बनानी होती हैं, तो ये पाकिस्तान आते हैं। वरना इनका वतन लंदन है, इनकी असासें बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं, इनके औलादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं, इनका सब कुछ बाहर है। पाकिस्तान में सिर्फ ये आते हैं जब इनको इक़्तिदार चाहिए होता है, ये इक़्तिदार लेने के लिए आते हैं यहाँ पर, और इक़्तिदार लेकर एक ही काम करते हैं और वह लूट मार। वरना मुझे बताएं कि शरीफ ख़ानदान 4 बारियाँ ले चुका है, ये चौथी बारी थी शहबाज शरीफ की। 4 बारियों में मुझे बताएं कि कोई आवाम की ज़िंदगी में कोई आसानी ये लाए हों। अगर आप पाकिस्तान के एसेट्स, पाकिस्तान के ज़खायर, ज़र मुबादला के ज़खायर, इनका देख लें और इनके ज़ाती असास जदादें देख लें, तो देख लें कि किसने ज़्यादा तरक्की किया है। इनके अपने बैंक बैलेंस ज़्यादा बड़े हैं या पाकिस्तान का बैंक बैलेंस ज़्यादा बड़ा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखें, पहले मैंने आपको इसहाक डार साहब को बताया था, इसहाक डार साहब किसी वजह से रुक गए थे, कुछ एक अहम मीटिंग की वजह से, एक अहम मामले की वजह से, लेकिन ये तयशुदा है कि इसहाक डार भी या तो बाहर रवाना हो गए होंगे या उनको बाहर जाना है, हर सूरत में जाना है, वो पाकिस्तान नहीं रुक रहे। और जहाँ तक शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ जो है आज जो है वो लंदन रवाना हो रहे हैं, और इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब जो है वो तस्दीक कर चुकी हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ आज बरोज़ इतवार लाहौर से लंदन रवाना होंगे। लंदन में अपने क़याम के दौरान जनाब शहबाज शरीफ पार्टी का जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। देखें, एक बात तो तय हो गई कि नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आ रहे, इसीलिए शहबाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं, और इनको पता है कि इनके साथ हाथ हो गया है। इनको पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इनके ख़िलाफ़ जारी है, और इदारों के अंदर ये एहसास और इदराक है कि क्योंकि इनको हमने मुसल्लत किया था और इनको मुसल्लत करने की वजह से जो है वो हमारे ख़िलाफ़ लोग हो गए, तो इसलिए जो है अब इनको उस तरह से काबीना में भी जो लोग आए हैं वो शहबाज शरीफ के ज़रूर आए हैं, नवाज शरीफ के नहीं आए। नवाज शरीफ वापसी के हवाले से भी वो चीज़ें नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। तो अब एक तो हो गया कि इनके फ़रार का सिलसिला शुरू हो गया है, और आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चले जाएंगे। आप ये देखें, 9 अगस्त को उनकी हुकूमत गई, 2-3 दिन लग गए उस प्रोसेस को, 12 अगस्त को और फिर 14 अगस्त को जाके, 14-15 अगस्त को जाके और निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने हलफ उठाया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 4-5 दिन भी बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब ने गुजारे हैं पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक तो ये वाला मामला हो गया। दूसरा मामला है वो है जो गिरफ़्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, और ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं, 3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं 14 घंटों में। एक सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर मैं तफसील से लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसके बाद ईमान मज़ारी गिरफ़्तार हुई हैं, जो PTM का जलसा हुआ है उस पर गिरफ़्तार हुई हैं, उस पर जिन्होंने तकरीर की थी, और उसके बाद अली वज़ीर भी गिरफ़्तार हो गए हैं जो उन्होंने तकरीर की थी। अब पहले उनका जलसा वहाँ पर तरनौल में जो है वो करने दिया गया, और अब उसके ऊपर FIR हो गई है। सरफराज बुगटी साहब ने ट्वीट करके कहा था कि उनके तमाम लोग रिहा कर दिए गए हैं, और जो तयशुदा जगह है वहाँ पर जलसा होगा, इजाज़त से हुआ था, एक दूसरे की मर्ज़ी से हुआ था, और लेकिन अब क्योंकि शायद वहाँ पर तकरीरें बहुत सख्त हुई हैं इसलिए तो ये सारे मामला है। फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत कंपेन चलाई, और उनकी कंपेन ये नहीं थी कि इनको लाजमी गिरफ़्तार करो। उनका सवाल ये था कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लोग जो इदारों के ख़िलाफ़ इशारों के नाम में भी जिन्होंने बात नहीं की उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, कुछ हैं जिन्होंने इदारों पर तनकीद की बराह रास्त, उनको गिरफ़्तार किया गया, और जिन्होंने नहीं की उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर आप नहीं निकल सकते, इमरान खान का नाम TV पर नहीं चल सकता, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती। तो दूसरी तरफ PTM को कैसे इतनी आज़ादी मिल गई, तो वो भी एक पूरा एक नैरेटिव बन गया था। सोशल मीडिया पे बहुत दबाव था, लेकिन मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर एक कहें कि उनको कैसे करना चाहिए, लेकिन ये मुहिम नहीं होनी चाहिए थी कि उनको लाजमी गिरफ़्तार करें। रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि अगर उसका कोई शहरी अपने दुख का इज़हार करता है, दर्द का इज़हार करता है, शिकायत का इज़हार करता है, शिकवा शिकायत करता है, तो रियासत उससे ख़तरा नहीं होता रियासत को। और अगर PTM के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। और अगर कहीं पर लगता है कि PTM गलत बयानी कर रही है, PTM झूठ बोल रही, तो इसका एक आसान हल है, इनको TV पे बिठाएं, साथ हुकूमती नुमाइंदा बैठे, बरह रास्त मुबाहिसा हो, बरह रास्त बातचीत हो, और एक्सपोज करें अगर वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो उनका कुछ शिकायत दुरुस्त है तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। इस तरह से गिरफ़्तारियों से रियासत को फ़ायदा नहीं होता। रियासत का कहा जाता है कि वो माँ की तरह होती है, और माँ का दिल बड़ा होना चाहिए, और अगर कहीं बच्चों को शिकवा शिकायत है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये कि आप इस तरह से गिरफ़्तारियाँ करें और इतनी पाबंदियाँ लगा दें। ये वाला मामला हो गया। अब तीसरा जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, साकिब निसार साहब का जब दौर था जुडिशल एक्टिविज़म था, और उस जुडिशल एक्टिविज़म को मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो उसके बाद जब अब काजी साहब गए हैं जनावाला में, तो मैं उसको भी 100% सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल काजी साहब ने दुरुस्त किया है
काजी साहब गए हैं वहाँ पर, सारा कुछ मैं उसको सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल ज़बरदस्त इकदाम था। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि साकिब निसार साहब के हक़ में ये बड़ी गवाही है, इससे मोतबर गवाही नहीं आ सकती थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो साकिब निसार साहब की इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे, और यही काजी फ़ाइज़ साहब थे जब KPK में एक केस था जो सो मोटो लिया था साकिब निसार साहब ने। वो सो मोटो क्या था? वो सो मोटो ये था कि ये जो क्या होता है, जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स का, ये जो वहाँ पे ड्रिप्स होती हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें, बाकी जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसको कहाँ आपने डंप करना है, उसको कैसे आपने प्रोसेस करना है, ये उठा के आप कचरे में फेंक देते हैं और बीमारियाँ फैलती हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो इसके हवाले से था, तो उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने इतराज़ कर दिया कि ये कहाँ से सो मोटो हो गया, ये कैसे सो मोटो हो गया, ये है वो है, बेंच टूट गया। और उसके बाद जो है वो साकिब निसार साहब और मंसूर अली शाह साहब आए थे। ये अलग बात है कि मंसूर अली शाह साहब ने भी बाद में एक नोट लिख दिया था। देखें, साकिब के काजी फ़ाइज़ साहब और उनके हामी सारे सहाफ़ी वो आज तक साकिब निसार साहब को गालियाँ देते हैं। और बदकिस्मती तो ये है कि हमारे बहुत से वो दोस्त सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं साकिब निसार साहब पर, जो साकिब निसार साहब के दौर में उनके बेनिफिशियरी थे, उनको चैम्बर में जाके मिलना और उनसे काम करवाना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने साकिब निसार साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया डिजिटल मीडिया के ऊपर। जब मैं 92 पे काम कर रहा था, 92 के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज तक मैं आपको बताऊँ, उनकी रिटायरमेंट से लेकर आज तक एक बार मैं उनसे, ना मेरी फ़ोन पर बात हुई, ना मैं उनसे कभी मिलने गया, ना ही जब वो चीफ जस्टिस थे तो मैं उनके चैम्बर में कभी गया था, ना उनसे कभी को काम करवाया था, कुछ भी नहीं। मैं दिल से एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ, आज भी समझता हूँ कि जुडिशल एक्टिविज्म ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे करप्शन, लूट मार हो, जहाँ पे पुलिस कंप्रोमाइज़ हो, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज़ हो, जहाँ सियासत करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, जुडिशल एक्टिविज्म होना चाहिए। मैंने इसलिए साकिब निसार साहब के जुडिशल एक्टिविज्म को सपोर्ट किया था, और अगर फ़ाइज़ साहब का जुडिशल एक्टिविज्म होगा मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा। पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म होना चाहिए। लेकिन मेरा एतराज़ ये रहा है कि ये जो पारसाई का एक सो कॉल्ड, काजी फ़ाइज़ साहब भी एक बड़ा वो ओढ़े हुए हैं ना, एक लिबास पहना हुआ है उन्होंने, और उनके हामियों ने भी, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब को दुनिया का सबसे बड़ा जज बना दिया, ये काम ना करें। काजी फ़ाइज़ साहब के भी फ्लॉज हमारे सामने हैं। वो काजी फ़ाइज़ साहब जिनको इमरान खान के दौर में इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब करता है तो काजी साहब सो मोटो ले लेते हैं। इमरान तरक्याती फ़ंड्स की खबर आती है, सो मोटो ले लेते हैं। इमरान खान की कोई और बात होती है, सो मोटो ले लेते हैं। लेकिन PDM के दौर में पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई, पाकिस्तान के 76 बरस में नहीं हुई। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ शायद 75 साल में इतनी नहीं होंगी जितनी इस एक साल में हुई हैं, वो काजी साहब को नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ ने अवाम के टैक्स के पैसे से जो लूट मार की, जिस तरह से तबाही और बर्बादी की, उसका गलत इस्तेमाल किया, उस पर तो काजी साहब नहीं बोले। जो तरक्याती फ़ंड्स इन्होंने दिए चोरी चकारी के लिए, लूट मार के लिए, उसके ऊपर काजी साहब चुप करके बैठ गए। तो काजी फ़ाइज़ साहब के दोहरे में आ रहा हैं, उनको ना इतना ज़्यादा पारसा बनाया करें, उनके दोहरे में आ रहा हैं। उनके जुडिशल एक्टिविज्म को बिल्कुल मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन ये ना बनाएंगे वो उनसे बड़ा जज कोई नहीं है, उनसे लाइक जज कोई नहीं है, और कुरानी आयात है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवाला देते हैं, तो ये वो सारा कुछ। देखें, काजी फ़ाइज़ साहब और उनके सारे हामी वो सब इस बात पर एतराज़ करते थे कि साकिब निसार साहब क्यों जाते हैं जगह जगह। मैं सपोर्ट करता था, मैं सपोर्ट करता हूँ, काजी साहब जाएंगे मैं सपोर्ट करूँगा, ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, इतना खौफ होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का नाम आए और कांप जाएं, कांपें टांग जाएं ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस अफसरान की। इनको पता हो कि हमने कहीं जवाब भी देना है, लेकिन कोई अभी अब देख लें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हाई कोर्ट के सिवाय जस्टिस बाबर सत्तार के बाकी जजेस तस्वे बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं मौला करम करेगा, अल्लाह से दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करें, सब्र का बड़ा फल है, बड़ा अजर है, जन्नत में आपको बड़े मकाम मिलेंगे, जन्नत में बड़ी आपको सहूलियात मिलेंगी, और पता नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा, बस सब्र का फल मीठा है, इस दुनिया में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में। ये जजेस का काम नहीं है, जजेस का काम एक्ट करना है। उनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, वो जिस मनसब पर बैठे हैं उस मनसब में उनके पास ताकत है, उन्होंने आइन के तहत हलफ ले रखा है, इंसानी हकूक़ की पामाली को रोकने के हलफ ले रखा है, उनका काम है ये, लेकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये सपोर्ट तो करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहाँ जाकर साकिब निसार साहब के हक में प्रैक्टिकल बड़ी गवाही दी है कि साकिब निसार साहब जो करते थे वो बिल्कुल दुरुस्त था, उनको ये काम करना चाहिए था, उन्होंने वो काम किया, ज़बरदस्त अंदाज में किया। और एक बात और मुझे बताएं, साकिब निसार साहब के किसी एक अमल से मुझे बताएं कि अवाम को नुकसान हुआ हो। मैं आपको 75 वो चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो साकिब निसार साहब के दौर में फ़ायदा हुआ। फिर ये नहीं है कि साकिब निसार साहब कोई सिर्फ वो है अवामी मफाद के केसेस सुनते थे। 184 के एक दिन में 40 केसेस साकिब निसार सुनते थे। सुबह 9 साढ़े 9 बजे बैठते थे, रात 10 बजे तक केसेस सुनते थे। साकिब निसार साहब हफ्ते और इतवार को अदालत लगाते थे। साकिब निसार साहब जब लाहौर जाते थे उसके बाद 184 के तहत वो जो ह्यूमन राइट्स सेल को जो एप्लीकेशन है वो सुनते थे। 200 केसेस एक दिन में सुनते थे, रात 1 बजे तक वो ह्यूमन राइट्स के केसेस बैठ के सुनते थे। 24 में से 20 घंटे वो काम करते थे। उनकी वजह से लाखों लोगों को फ़ायदे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये जो डैम के हवाले से उन्होंने फैसला दिया था जिस पर तनकीद होती है, ये चोर डाकू और लुटेरे हमारे सियासतदान, पाकिस्तान तेज़ी से उसकी तरफ जा रहा है, पानी की कमी की तरफ। ये उन्होंने उनके ऐसे ऐसे फैसले हैं जो तारीख़ में
याद रखे जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आजकल मीडिया पे क्योंकि कुछ और लोगों का इन्फ्लुएंस है, वो गालम गलोच करते हैं, लेकिन साकिब निसार साहब ने कभी इस गालम गलोच का जवाब नहीं दिया और अच्छी बात है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब का इस तरह से जाना और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वहाँ पर दौरा करना और फिर वहाँ जाके पुलिस वालों से जैसे वो सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, ये वो चीज़ें थी। साकिब निसार साहब पे तो इतराज़ करते थे, सारी साबिक गालियाँ देते थे, उनकी फैमिली को गालियाँ दी जाती थी, उनके खिलाफ कंपेन चलाई जाती थी। नून लीग ने सारी कंपेन चलाई कि गलत करते हैं। लेकिन आज काजी फ़ाइज़ साहब ने जाकर बता दिया है कि ये जजेस का काम है और मैं ये समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये काम है। उनको जाना चाहिए, उनको पुलिस को टाइट करना चाहिए, उनको इन पुलिस के लोगों का, पुलिस के अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी की जो है वो सही इनको जो है वो सख्ती करके रखनी चाहिए, वरना ये काम ही नहीं करते। करप्ट मोस्टली करप्ट हैं, चंद एक हैं जो ईमानदार हैं। और ईमानदारों को आजकल ये पीडीएम के दौर में कोई एक ईमानदार पुलिस अफसर नहीं है जिसको पोस्टिंग मिली हो। हर उसको मिली है जिसने कहा कि मैं इंसानियत की पामालियाँ करूँगा, मैं करप्शन लूट मार में आपको फैसिलिटेट करूँगा, मैं आपके काम धंधे चलाऊँगा, उसको पोस्टिंग मिली है। तो ये ज़बरदस्त हुआ है काजी साहब का वहाँ पर जाना, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं समझता हूँ कि साकिब निसार साहब के हक़ में ये बड़ी गवाही है कि वो जो करते थे वो ठीक था और अब काजी साहब के एक दो के अलावा सारे हामी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो अक़लियतों का मामला था, अक़लियतों के लिए भी साकिब निसार साहब ने बहुत कुछ किया है। उनकी जजमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने चीज़ें करवाई हैं, जहाँ पे वो कराई हैं वहाँ पे अक्सरियत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त किया था। तो ये सारी सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।